हेलो गाइस, तो मैं सोफिया आपके लिए एक और नए टॉपिक के साथ में। और हम यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टडी कर रहे हैं जिसको हम कह रहे हैं क्वांटम नंबर्स। इसके पहले हमने ऑर्बिटल की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन 3 क्वांटम नंबर से पढ़ी। फर्स्ट वन इज़ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकेंड क्वांटम नंबर अजीमुथल क्वांटम नंबर एंड थर्ड वन इज़ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्पिन क्वांटम नंबर की। देखिए, वो जो तीनों क्वांटम नंबर थे वो उसकी एनर्जी को कम्प्लीटली, शेप को और ओरिएंटेशन को डिफ़ाइन कर चुके हैं। बट अगर हम स्पेक्ट्रा की बात करें तो ये तीनों क्वांटम नंबर में से कोई मिलाकर भी ये लाइन स्पेक्ट्रा जो हमें मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के अंदर ऑब्जर्व होता है, ठीक है, क्लियर, उसको डिफ़ाइन नहीं कर सकते। क्योंकि हम जानते हैं कि जो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स होते हैं उसमें जो लाइंस होती हैं वो कैसी ऑकर होती हैं, कुछ डबलेट्स होती हैं, कुछ ट्रिपलेट्स होती हैं, क्लियर। तो इससे हमें क्या पता चलता है, जो हमें स्पेक्ट्रा मिलता है और उसमें जो लाइन स्पेक्ट्रा हमको मिलता है उसमें डबलेट्स लाइन भी मिलती हैं, ट्रिपलेट्स लाइन भी मिलती है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि कुछ एनर्जी लेवल्स और होते होंगे, क्लियर। तो 1925 के अंदर, ठीक है, क्लियर, फोर्थ क्वांटम नंबर को बताया गया जिसको बोला गया इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर। इसका मतलब कि ये बोला गया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अपने खुद के एक्सिस पर भी क्या करता है, रोटेशन करता है, अपने खुद के एक्सिस पर भी घूमता है। जैसे अर्थ होती है, अर्थ अपने एक्सिस पर भी सन के आसपास तो घूम ही रही है, लेकिन सन के आसपास घूमने के साथ साथ वो अपने एक्सिस पर भी घूम रही है, उसके खुद के एक्सिस पर भी रोटेशन कर रही है। वैसे ही इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन भी वैसा ही कुछ होता है, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अपने एक्सिस पर भी क्या हो रहा है, घूम रहा है। और इसको हम बोलते हैं स्पिन एंगुलर क्वांटम नंबर। ये जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम होगा इलेक्ट्रॉन का वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, जिसके 2 ओरिएंटेशन होते हैं। अब इसके जो 2 ओरिएंटेशन होंगे, क्लियर, वो क्लॉकवाइज होंगे और एंटी क्लॉकवाइज होंगे। और इसकी 2 कंफर्म वैल्यू होगी, पहली वैल्यू +½ और -½ ये जो 2 स्पिन स्टेट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन होती है इसको एरोस से रिप्रेजेंट किया जाता है। जब ऊपर की तरफ होगा तो स्पिन अप वाला एरो शो किया जाएगा, ये एरो, और अगर नीचे की तरफ होगा तो स्पिन डाउन वाला एरो, मतलब कि ये वाला एरो। 2 इलेक्ट्रॉन जिसकी डिफरेंट ms वैल्यूज़ होगी, तो इसमें से एक +½ होगा और दूसरा -½ होगा। या ये कह सकते हैं कि उनके स्पिन कैसे होंगे, उनके स्पिन अपोजिट स्पिन होंगे। कोई भी ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकता, इसीलिए किसी भी ऑर्बिटल के अंदर फिक्स है कि 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे और वो 2 ही इलेक्ट्रॉन का होना कंपलसरी, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। एक हो सकता है, बट मोस्ट स्टेबल स्टेट क्या होगी, जब उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं और दोनों के इलेक्ट्रॉनों के जो स्पिन होंगे वो अपोजिट स्पिन होंगे। अगर एक स्पिन अप है तो दूसरा स्पिन डाउन होगा। ये हमारा 4th क्वांटम नंबर है। अब अगर हम चारों क्वांटम नंबर को क्या कर दें, मिला दें, सम कर दें, तो हमें कुछ इन्फॉर्मेशंस मिलती है, ठीक है, क्लियर। तो उन इन्फॉर्मेशंस को हम यहाँ पर स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहली इन्फॉर्मेशन कि जब हम 4 क्वांटम नंबर्स को अगर मिला देते हैं तो हमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो यहाँ पर इन चारों क्वांटम नंबर को जो हमने पढ़ा है सेपरेटली, इनको आपस में मिलाने के बाद में हमें 4 इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, 4 इन्फॉर्मेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी। तो पहले आप ये चारों क्वांटम नंबर को रिवाइव करें। देखिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सबसे पहले तो मेन शेल के बारे में बताएगा। जो मेन प्रिंसिपल शेल है इसको हम एन से डिनोट करेंगे और शेल को KLMN बोलेंगे।
अजीमुथल क्वांटम नंबर सबशेल्स के बारे में बताएगा। ये 3 डायमेंशनल स्पेस ऑफ ऑर्बिटल को डिफाइन करता है और इससे हमें सबशेल की वैल्यू पता चलती है और इसकी वैल्यू n की वैल्यू के साथ वेरी करेगी। इसकी वैल्यू हमेशा जो n की वैल्यू रहेगी उससे वेरी करेगी। जब n 1 है तो l 0 होगा, हमेशा n से l एक कम होगा। जब n 2 है तो l की 2 वैल्यू होगी, 0 और 1, और इन्हीं वैल्यू के बेसिस पे हम सबशेल पता करेंगे। l की वैल्यू 0 तो s सबशेल, 1 तो p सबशेल, 2 तो d, 3 तो f, 4 तो g। मतलब इस तरह से हम सबशेल और सबशेल के नोटेशन पता करते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये बताएगा कि जो सबशेल हमने पता करे l से, उसके अंदर कितने ऑर्बिटल्स रहेंगे, वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है। ये ऑर्बिटल का स्पेशियल ओरिएंटेशन बताता है कोऑर्डिनेट एक्सिस के रिस्पेक्ट में, जिससे हमें ये पता चलता है कि उसमें ऑर्बिटल कितने हैं। जैसे s में 1 ऑर्बिटल होता है, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, d में 5 होते हैं। रीज़न इज़ दैट कि m की वैल्यू l पर डिपेंड करेगी। l की जो भी वैल्यू है उससे माइनस से प्लस तक चलेगी। जैसे l की वैल्यू अगर मान लीजिए 1 है तो ml की वैल्यू -1, 0 और +1, मतलब 3 ऑर्बिटल्स हो गए। फिर 4th वन इज़ स्पिन क्वांटम नंबर कि इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पर भी रोटेशन करेगा साथ में, और इसकी 2 पॉसिबल वैल्यूज़ होगी, +12 और -12। एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे, एक स्पिन अप होगा और एक स्पिन डाउन, एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन, और इसके बाद में इन चारों क्वांटम नंबर को जब मिक्स करते हैं तो क्या इन्फॉर्मेशन निकलती है, इसको हम नेक्स्ट में स्टडी करेंगे। सो स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच। इसी तरह से जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, स्टडी करते रहिए, और अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर नंबर ले लें, हम आपको वो फैसिलिटी भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो सारी की सारी फैसिलिटीज़ आपको घर पर ही मिल रही है, तो इस टाइम का यूटिलाइज़ करें, घर में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें, घर पर रहें और सुरक्षित रहें। स्टे होम, stay safe. Thank you so much.